बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर वफ़ीयत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th केमिस्ट्री उर्दू मीडियम के बाब नंबर 15 स्टाइकियोमेट्री इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से इसके पहले 4 न्यूमेरिकल्स मुकम्मल करेंगे। तो इससे पहले स्टूडेंट्स हम लोग इसकी एक्सरसाइज में से एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चंस और तमीरी फ़िक्र के सवालात मुकम्मल कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसके पहले 4 न्यूमेरिकल्स को मुकम्मल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट चैप्टर नंबर 15 की एक्सरसाइज में पहला न्यूमेरिकल है RTP यानी रूम टेम्परेचर प्रेशर पर 4 ग्राम CH4 के मोल्स की तादाद, वॉल्यूम और मालिक्यूल्स की तादाद मालूम करें। रूम टेम्परेचर पे स्टूडेंट्स मीथेन गैस के मोल्स की तादाद, वॉल्यूम और मालिक्यूल्स की तादाद मालूम करनी है, जिसका मास दिया गया है 4 ग्राम। तो यहाँ पे CH4 यानी मीथेन गैस का मास दिया गया है 4 ग्राम, मोल्स की तादाद, वॉल्यूम और मालिक्यूल्स की तादाद, तीन चीज़ें मालूम करनी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखेंगे मोल्स की तादाद, वॉल्यूम, मालिक्यूल्स की तादाद, ये हमने तीनों चीज़ें मालूम करनी है। यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे इसका मास गिवन है 4 ग्राम। तो यहाँ पे इसका मास दिया गया है 4 ग्राम। तो नंबर 1 पे स्टूडेंट्स हम लोग मालूम कर लेंगे मोल्स की तादाद। तो मोल्स की तादाद का स्टूडेंट्स फार्मूला हमारे पास होता है ये वाला, मास बटा मोलर मास। मोल्स की तादाद बराबर मास बटा मोलर मास। ये बहुत ही आम फार्मूला है, अगले सवालों में भी इस्तेमाल होगा, इसको आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास ये मीथेन गैस का मास गिवन है, ये वाला, ये दिया गया क्वेश्चन के अंदर 4 ग्राम। तो यहाँ पे हम इसकी कीमत लगा देंगे मास। लेकिन अब हमारे पास मोलर मास की कीमत नहीं है जो कि हम मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे CH4 मीथेन गैस है, इससे हम इसका मोलर मास मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये कार्बन है, इसका मोलर मास होता है 12, और ये हाइड्रोजन है, इसका मोलर मास होता है 1, और इसके साथ स्टूडेंट्स ये 4 लिखा हुआ है। इस वजह से ये जो 1 है ना, इसको हम 4 से ज़रब कर देंगे। हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1, लेकिन इसके साथ चूंकि 4 है, इस वजह से 1 को 4 से ज़रब कर देंगे। तो 4 ज़रब 1 ये आ जाएगा 4 जमा 12, इनको जमा कर लेंगे तो इसका मोलर मास आ जाएगा हमारे पास 16। तो यहाँ पे इसकी कीमत लगा देंगे। मास हमारे पास है, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है 4, ये लगा दिया। मोलर मास हमने ये मालूम कर लिया है, तो ये 16, 4 तकसीम 16, ये मोल्स की तादाद हमारे पास आ जाएगी 0.25 मोल्स। तो नंबर 1 पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने मोल्स की तादाद मालूम कर ली है। अब नंबर 2 पे स्टूडेंट्स हम लोग इसका वॉल्यूम मालूम करेंगे। तो वॉल्यूम का सिंपल फार्मूला है मोल्स की तादाद ज़रब मोलर वॉल्यूम। अब मोल्स की तादाद तो हम पहले मालूम कर चुके हैं, पहले स्टेप में हम लोगों ने मोल्स की तादाद यहाँ पे मालूम की है, ये हमारे पास गिवन है, ये आ गई हमारे पास। लेकिन मोलर वॉल्यूम हमारे पास नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने जहन में रखना है, कोई भी गैस हो उसका रूम टेम्परेचर पे 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है ना, मोलर वॉल्यूम, वो होता है 24 डेसीमीटर क्यूब। 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 24 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे ये जो मोलर वॉल्यूम है, इसकी जगह पे हम ये वाली कीमत लगाएंगे 24 डेसीमीटर क्यूब। मोल्स की तादाद ये वाली लगाएंगे, ये हम पहले ही मालूम कर चुके हैं, 25, और ये वाली कीमत मोलर वॉल्यूम लगा देंगे। इन दोनों को ज़रब करने से वॉल्यूम आ जाएगा 6 डेसीमीटर क्यूब। इस तरह दूसरी वैल्यू भी हमने मालूम कर ली जो कि थी इसका वॉल्यूम। अब नंबर 3 पे स्टूडेंट्स हम लोग मालिक्यूल्स की तादाद मालूम करेंगे। तो ये बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मालिक्यूल्स की तादाद, इसका फार्मूला आप लोगों ने लगाना है मोल्स की तादाद ज़रब एवोगैड्रोस नंबर। तो मोल्स की तादाद हम लोग पहले मालूम कर चुके हैं, यही हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे भी।
और एवोगैड्रोस नंबर ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने ज़बानी याद करना है। इसकी कीमत होती है 6.02 ज़रब 10 की पावर 23। ये आप लोगों ने यहाँ पे लगानी है। तो यहाँ पे इशारिया 25 ज़रब कर देंगे 6.02। कैलकुलेटर के ऊपर आप लोगों ने इन दोनों को ज़रब कर देना है। तो ये इन दोनों को ज़रब करने से इशारिया 25 ज़रब 6.02 को ज़रब करने से इसकी कीमत आ जाएगी ये वाली 1.505 और ये 10 की पावर 23 ये आप लोग ऐसे ही साथ लिख देंगे। इस तरह आप लोगों के पास तीसरी वैल्यू भी आ जाएगी जो कि है मालिक्यूल्स की तादाद। तो ये आएगी 1.505 ज़रब 10 की पावर 23। तो इस तरह हमारा पहला न्यूमेरिकल मुकम्मल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। 150 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन में NaCl की हलशुदा मकदार मालूम करें। अगर सॉल्यूशन का इर्तिकाज़ 0.4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो। सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है स्टूडेंट्स 150 क्यूबिक सेंटीमीटर। NaCl की हलशुदा मकदार मालूम करनी है। सॉल्यूशन का इर्तिकाज़ है 0.4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका वॉल्यूम है 150 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे लिख देंगे वॉल्यूम बराबर 150 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे चूंकि स्टूडेंट्स ये जो इर्तिकाज़ है ये भी डेसीमीटर क्यूब में है, तो ये वॉल्यूम जो दिया गया हमें ये है सेंटीमीटर क्यूब में, इसको भी डेसीमीटर क्यूब में तब्दील कर देंगे। तो सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में करने के लिए इसको 1000 पे तकसीम कर देंगे। तो ये एक सिफर से कट जाएगा और ये 15 तकसीम 100 ये आ जाएगा 0.15 डेसीमीटर क्यूब। इस तरह वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में तब्दील हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्यूशन का इर्तिकाज़ है 0.4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन का इर्तिकाज़, इसको इंग्लिश में कंसंट्रेशन कहते हैं। तो सॉल्यूशन का इर्तिकाज़ है 0.4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब और यहाँ पे NaCl की हलशुदा मकदार मालूम करनी यानी इसका मास मालूम करना है। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें दी गई हैं, एक इसका वॉल्यूम दिया गया और दूसरा इसका इर्तिकाज़ दिया गया यानी कंसंट्रेशन। तो पहले हम स्टूडेंट्स यहाँ पे मोल्स की तादाद मालूम कर लेंगे। तो मोल्स की तादाद मालूम करने के लिए हमें फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा वॉल्यूम ज़रब कंसंट्रेशन यानी इर्तिकाज़ की वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे। तो वॉल्यूम स्टूडेंट्स हमारे पास है 0.15 डेसीमीटर क्यूब और कंसंट्रेशन की कीमत है 0.4। तो वॉल्यूम की कीमत यहाँ पे लगा देंगे 0.15 और कंसंट्रेशन यानी इर्तिकाज़ की कीमत लगा देंगे 0.4 ये। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास इन दोनों को ज़रब करने से ये कीमत आ जाएगी 0.06 मोल्स। मोल्स की तादाद यानी मोल्स हमारे पास आ जाएंगे 0.06। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास मोल्स की तादाद आ गई है, मोल्स आ गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग मास मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग मोल्स मालूम कर चुके हैं। अब यहाँ पे मोल्स की तादाद का फार्मूला लगा देंगे, मोल्स बराबर मास बटा मोलर मास। ये वाला फार्मूला हम लोग पिछले न्यूमेरिकल में भी इस्तेमाल कर चुके हैं। ये मोल्स बराबर मास बटा मोलर मास। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये मोल्स ये हम मालूम कर चुके हैं, इसकी कीमत तो है। मास हमने मालूम करना है और मोलर मास इसकी कीमत हमें चाहिए, मोलर मास चाहिए। तो NaCl का मोलर मास मालूम कर लेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स सोडियम यानी Na का मोलर मास होता है 23। ये आप लोगों ने ज़बानी याद रखना है, सोडियम का मोलर मास होता है 23 और Cl यानी क्लोरीन का मोलर मास होता है 35.5। तो इन दोनों को जमा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 58.5। NaCl का मोलर मास आ जाएगा 58.5। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास मोलर मास की कीमत भी आ गई है। हमने मास मालूम करना है, मोल्स और मोलर मास की कीमत गिवन है, मौजूद है हमारे पास। तो ये मोलर मास इधर तकसीम हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मोल्स के साथ ज़रब हो जाएगा। इस तरह मास बराबर आ जाएगा मोल्स ज़रब मोलर मास। तो मोल्स की कीमत है 0.15
0.06 ये लगा देंगे यहाँ पे। और मोलर मास की कीमत है ये वाली, ये हमने जो भी मालूम की है 58.5। तो यहाँ पे मोलर मास की कीमत लगा देंगे, इन दोनों को कर देंगे ज़रब, तो ये आ जाएगा 3.51 ग्राम। चूँकि मास है इस वजह से ये ग्राम में आएगा, तो मास आ जाएगा हमारे पास 3.51 ग्राम। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग तीसरा न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। NaHCO3 में सोडियम Na की परसेंटेज मालूम करें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें एक कंपाउंड दिया गया है ये NaHCO3, इसमें सोडियम की परसेंटेज यानी फीसद मकदार मालूम करनी है, Na की फीसद मकदार मालूम करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Na की फीसद मकदार ये मालूम करनी है। यहाँ पे हमें NaHCO3 ये कंपाउंड दिया गया है, इसका मोलर मास मालूम कर लेंगे। मोलर मास की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इस वजह से हम इसका मोलर मास मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये Na, इसका मोलर मास होता है 23। इसी तरह हाइड्रोजन यानी H, इसका मोलर मास होता है 1। ये कार्बन, इसका मोलर मास होता है 12। इसी तरह ऑक्सीजन है, इसका मोलर मास होता है 16। और ऑक्सीजन के साथ ये 3 दिया गया है, इस वजह से 16 को 3 के साथ ज़रब कर देंगे। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा इस तरह, ये 23 और 1 24, ये आ जाएगा 24 जमा 12, और ये 16 ज़रब 3 ये आ जाएगा 48। तो इन तीनों कीमतों को जमा करने से ये आ जाएगा 84 ग्राम पर मोल। NaHCO3 का मोलर मास आ जाएगा 84 ग्राम पर मोल। ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने मोलर मास की कीमतें जो हैं ये ज़बानी याद रखनी है। सोडियम की 23, हाइड्रोजन की 1, कार्बन की 12, ऑक्सीजन की 16 होती है, और इसके साथ 3 है, इस वजह से इसको 3 से 7 ज़रब करेंगे। तो NaHCO3 का मोलर मास आ जाएगा 84 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग इस कंपाउंड में Na की फीसद मकदार मालूम कर लेंगे। तो इसके लिए सिंपल आप लोगों ने फार्मूला लगाना है, Na का मास यानी सोडियम का मास बटा NaHCO3 का मोलर मास। चूँकि हम फीसद मकदार मालूम कर रहे हैं, इस वजह से ज़रब 100 कर देंगे। तो Na का मास स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ये वाला देख सकते हैं आप लोग, ये पहले हम यहाँ पे ऐड कर चुके हैं। सोडियम का मोलर मास होता है 23, तो यहाँ पे लगा देंगे ये 23। इसी तरह NaHCO3 का मोलर मास ये हमारे पास आया है 84, ये हम मालूम कर चुके हैं। यहाँ पे लगा देंगे 84 ज़रब 100। तो 23 को स्टूडेंट्स 100 से ज़रब करेंगे, ये हो जाएगा 2300, और 84 पे तकसीम कर देंगे। इस तरह Na की फीसद मकदार स्टूडेंट्स आ जाएगी 27.38%, यानी 27.38%। इस तरह तीसरा न्यूमेरिकल भी मुकम्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स चौथा न्यूमेरिकल है, आयरन के सल्फाइड में 1.926 ग्राम सल्फर और 2.333 ग्राम आयरन मौजूद है। कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आयरन के सल्फाइड में सल्फर की मकदार है 1.926 ग्राम। सल्फर का मास, इसको S से ज़ाहिर करते हैं, तो सल्फर का मास है 1.926 ग्राम। इसी तरह 2.333 ग्राम आयरन मौजूद है। आयरन को स्टूडेंट्स Fe से ज़ाहिर करते हैं। तो आयरन का मास है 2.333 ग्राम। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करना है, EF यानी एम्पिरिकल फार्मूला। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें सल्फर का मास और आयरन का मास दिया गया है, इनकी मदद से हम सल्फर और आयरन के मोल्स मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम पहले सल्फर के मोल्स और आयरन के मोल्स मालूम करेंगे। सल्फर के मोल्स मालूम करने के लिए फार्मूला जो हम पिछले न्यूमेरिकल्स में भी लगा चुके हैं, मास बटा मोलर मास वाला इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें सल्फर का मास दिया गया है। सल्फर का मास है 1.926, इसकी जगह पे लगा देंगे। और यहाँ पे हमें सल्फर का मोलर मास चाहिए,
तो सल्फर का मोलर मास होता है 32। तो ये आप लोगों ने ज़बानी याद रखना है। यहाँ पे सल्फर का मोलर मास लगा देंगे, तो 1.926 तकसीम कर देंगे 32। तो यहाँ पे सल्फर के मोल्स की तादाद आ जाएगी 0.0602। तो इसी तरह स्टूडेंट्स आयरन के मोल्स भी मालूम कर लेंगे। इसके लिए भी वही फार्मूला इस्तेमाल होगा, मास बटा मोलर मास। तो आयरन का मास भी हमें पता है, ये हमारे पास आयरन का मास भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो यहाँ पे इसकी कीमत लगा देंगे, ये है 2.333 और यहाँ पे हमें आयरन के मोलर मास की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये होता है 56। ये भी आप लोगों ने ज़बानी याद रखना है। Fe का मोलर मास यानी आयरन का मोलर मास होता है 56। तो यहाँ पे 2.333 तकसीम कर देंगे 56, मास बटा मोलर मास। तो इनको तकसीम करने से कीमत आ जाएगी 0.0417। अब यहाँ पे हमारे पास सल्फर के मोल्स और आयरन के मोल्स आ चुके हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग एटॉमिक रेशियो मालूम करेंगे। तो एटॉमिक रेशियो मालूम करने से पहले स्टूडेंट्स हम लोग ये जो मोल्स दिए गए हैं ना, इन दोनों में से देखेंगे कि छोटी कीमत कौन सी है। ये है 0.602 और ये है 0.0417। तो ये वाली जो कीमत है ना, ये वाली ये छोटी कीमत है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग आयरन और सल्फर की एटॉमिक रेशियो मालूम कर लेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग पहले हम आयरन की एटॉमिक रेशियो मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आयरन के मोल्स, ये आयरन के जो मोल्स की तादाद आई है ना वो लिखेंगे, और यहाँ पे जो छोटी रेशो थी इसको इस पे तकसीम कर देंगे। तो ये चूंकि दोनों वैल्यूज़ सेम है, ये आयरन के मोल्स की तादाद है 0.0417 और ये छोटी कीमत भी यही है 0.0417। तो ये दोनों कीमतें सेम है, इनको कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 1, इसका जवाब आ जाएगा 1। इसी तरह अब यहाँ पे सल्फर की रेशो मालूम करेंगे। सल्फर की रेशो मालूम करने के लिए सल्फर के मोल्स की तादाद यहाँ पे लिखेंगे। ये सल्फर के मोल्स की तादाद है 0.0602। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सल्फर के मोल्स की तादाद लिखेंगे 0.602 और ये जो छोटी वैल्यू है ये वाली, ये जो हमने सेलेक्ट की थी, इसको इस पे तकसीम कर देंगे। दोनों को, आयरन के मोल्स की तादाद को और सल्फर के मोल्स की तादाद को, ये जो छोटी कीमत है इस पे ही तकसीम करना है। तो इन दोनों को तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5। आयरन की एटॉमिक रेशियो आ जाएगी 1 और सल्फर की एटॉमिक रेशियो आ जाएगी 1.5। अब यहाँ पे इन दोनों की रेशियो आ गई है स्टूडेंट्स, इनको होल नंबर रेशियो में तब्दील कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये वाली कीमत जो है ना, ये सल्फर की रेशियो ये है इशारिया में, तो इसको स्टूडेंट्स होल नंबर रेशियो में तब्दील कर लेना है। तो इन दोनों कीमतों को यहाँ पे 2 से ज़रब कर देंगे। ये 1.5 को 2 से ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा 3। इसी तरह 1 को भी 2 से ही ज़रब करेंगे तो ये आयरन की यानी Fe की कीमत आ जाएगी 1/2, इसकी एटॉमिक रेशियो आ जाएगी 2 और सल्फर की एटॉमिक रेशियो आ जाएगी 3। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास ये एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा। एम्पिरिकल फार्मूला ये आ जाएगा Fe2S3। ये Fe की एटॉमिक रेशियो जो है ये 2 है और सल्फर की एटॉमिक रेशियो है 3। इस तरह ये एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा Fe2S3। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आयरन सल्फाइड का एम्पिरिकल फार्मूला Fe2S3 है। तो इस तरह स्टूडेंट्स पहले 4 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर अगले 4 न्यूमेरिकल्स को भी कंप्लीट करेंगे।